हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नेहा कौशिक। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जिस पे हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इजी भी है और आप अच्छे से समझ भी जाएंगे इसको। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। आज तक हमने पढ़ा है नंबर काउंटिंग होती है, 1 से लेके 100, मतलब काउंटिंग हम कर सकते हैं इनफाइनाइट तक। तो नंबर हम सिंपली बोलते हैं, बट नंबर होता क्या है एक्चुअल में? नंबर एक ऐसी वैल्यू है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को काउंट करने में, मेज़र करने या में कंपेयर करने में। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मेरे पास 5 बॉल्स हैं एंड एक मेरे पास 4 बॉल्स हैं। तो अब मेरे को यूँ बताना है कि इनमें मेरे पास ज़्यादा कौन सी हैं। तो फिर मैं क्या करूँगी, इनको काउंट ही करूँगी। काउंट करके ही तो मेरे को पता चलेगा ना भाई कौन सी ज़्यादा और कौन सी कम है। तो इसलिए हमारे पास नंबर एक वैल्यू है जो स्पेसिफिक बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को कंपेयर, काउंट या मेज़र करने के लिए। तो ये क्या है, ये एक ऐसा सिंबल है जो इंडिकेट करता है काउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नंबर। अब नंबर जो है हमारे 3 टाइप के होते हैं: रियल नंबर, इमेजनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो रियल नंबर पर ही बनते हैं। इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स जो है हमारे क्लासेस के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, बाकी एक आधा छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है इन पे भी। तो रियल नंबर क्या होता है? कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन का क्या मतलब है कि ये हमारे पास एक लाइन है, इसमें बीच में तो हमने क्या रखा, ज़ीरो। जो हमारी राइट साइड होती है उसमें हमने लिखी 1 2 3, क्योंकि हमारे नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, हमें नहीं पता। अब कोई हम किसी से ये पूछे कि भाई बताओ कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, तो कोई बोले 1000, कोई बोले 1 लाख, 1 करोड़। तो एग्जैक्ट कोई भी इतना नहीं बता सकता कि भाई कितना नंबर बड़ा है। उसमें हम 1 1 1 1 ऐड करके हम उसको इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। मतलब आज तक हमें ये पता नहीं चला कि कौन सा नंबर ऐसा है जो लास्ट है, जो सबसे बड़ा है। तो इनफाइनाइट नंबर हमारे पास होते हैं। तो जो एक बीच में ज़ीरो होता है, ज़ीरो के राइट साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में हमारे पास एज वेल एज़ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, एक नंबर लाइन। तो जिस भी नंबर को हम इसमें लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। अब क्या आता है दूसरा, इमेजनरी नंबर्स। इनको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। अब जैसे आपको पता है कि रूट वन को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 × 1। और इसको इससे रूट से बाहर आने के लिए क्या होता है, स्केयर में लिखेंगे, 1 का स्केयर का रूट। तो ये कैंसिल हो जाता है, तो 1 ही आता है हमारे पास। यानी कि रूट 1 की वैल्यू तो क्या है, 1 है। बट अगर हमारे पास रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम उस चीज़ को अभी तक काउंट नहीं कर सकते कि भाई -1 का रूट क्या होगा। तो एक नंबर बना दिया, -1 को हम क्या लिखते हैं, -1 के रूट को हम क्या लिखते हैं, आयोटा। ठीक है, यहाँ से रूट है तो ये वहाँ पे जाके अगर मैं इसका दोनों साइड स्केयरिंग करूँगी तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आयोटा का स्केयर की वैल्यू होती है -1। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि आयोटा अंडर द रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है एंड आयोटा का स्केयर जो है वो -1 होता है। तो जिस भी नंबर के अंदर आयोटा आ जाए, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया -14 अंडर द रूट के अंदर, तो माइनस इसके साथ है ना, रूट के अंदर है, दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ 14 आयोटा। जिस भी नंबर के साथ आयोटा आ जाए वो क्या होते हैं, हमारे इमेजनरी नंबर्स। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो रियल एंड इमेजनरी का मिक्सचर होते हैं। इनको हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट जैसे हमारा रियल है, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, एंड सेकंड पार्ट में आयोटा के साथ में दूसरा रियल नंबर, यानी कि एक आयोटा के साथ एक विदाउट आयोटा के साथ। तो ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे होते हैं। सो नंबर हमारे 3 टाइप के हुए, रियल, इमेजनरी एंड कॉम्प्लेक्स। एसएससी फेज 12 के अंदर 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डज ईच पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट। नंबर लाइन पे जो हमारे पॉइंट होते हैं, जैसे ये है, लेट्स सपोज कि 1 और 2 के बीच में 1.5 भी आएगा, 1.7 भी आएगा। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर्स को ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि रियल नंबर को ही नेचुरल, इंटीजर्स एंड रैशनल के अंदर क्लासिफाई किया है। तो ये नेचुरल, इंटीजर्स, ये सारे क्या है, रियल नंबर के ही टाइप होते हैं। रियल नंबर हमारा सबसे बड़ा ग्रुप होता है नंबर्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये CHSL SSC के अंदर 2025 में ये पूछा गया था, विच नंबर इज़ नॉट रियल। अगर वो रियल नहीं है तो वो क्या होगा, इमेजनरी होगा। इमेजनरी होगा दैट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं आयोटा या फिर -1 का रूट होगा। √7 इसके अंदर आयोटा है नहीं है, तो ये क्या है, एक रियल नंबर है। अब ये माइनस का रूट मतलब कि -7 है रूट में, और 1 में √7, और यहाँ पे क्या है माइनस। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें माइनस जो है वो रूट के बाहर है, और इसमें क्या है माइनस रूट के अंदर है। तो माइनस जब भी रूट के बाहर होता है तो वो आयोटा नहीं बनाता। आयोटा कौन बनाता है, जो रूट के अंदर होता है। -7 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू में 7। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, -1 इंटू में √7। तो ये -1 का रूट क्या बन जाता है, आयोटा। दैट मीन्स ये किसके इक्वल है, √7 आयोटा के। तो रियल नंबर कौन सा नहीं हुआ, ये भी रियल है, इसमें भी आयोटा नहीं है। तो बी जो पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर नहीं है। अब रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है हमने, एक इंटीजर्स के अंदर और एक डेसिमल के अंदर। इंटीजर्स और डेसिमल, इंटीजर्स जो होते हैं हमारे और डेसिमल के होते हैं। डेसिमल का मतलब क्या होता है, दशमलव, जो आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। दशमलव या फिर डेसिमल एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या है कि डेसिमल उसके अंदर कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, और नाम में डेसिमल है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या होगा, डेसिमल होगा आफ्टर द इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स के अंदर हमारे ज़ीरो आता है, सारे प्लस की वैल्यूज़ आती हैं और सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आती। यानी कि जो हमारी लाइन है ये हमारी क्या है, एक इंटीजर्स की लाइन। यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो नंबर जो है वो हमारे सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। नंबर दैट डू नॉट हैव अ डेसिमल पार्ट। अब जो ज़ीरो है वो ना तो पॉजिटिव कहलाता है ना ही वो नेगेटिव, इसलिए हमने ज़ीरो को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है ना ही वो नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। अब डेसिमल, डेसिमल वाला क्या होता है, जिसमें आफ्टर द इंटीजर क्या होता है, डेसिमल पॉइंट होता है। अब इंटीजर है तो वो क्या हो सकता है, 5, एक इंटीजर है, 5 के बाद डेसिमल लगा के कुछ भी लिख दो। 0 भी एक इंटीजर है, 0 के बाद में भी कुछ भी। तो ये सारे क्या है, हमारे डेसिमल नंबर हैं। और अगर मैं नॉर्मली 5 लिख दूँ, -5 लिख दूँ, 7 लिख दूँ, तो ये सारे क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं। अब डेसिमल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होती है, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं आफ्टर द डेसिमल पार्ट। जैसे यहाँ पे लिखा 0.37, तो आपने देखा पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 ही नंबर हैं, 3 और 7, जिस क्या हो गया, फाइनाइट हो गई। नेक्स्ट 0.5192, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 ही डिजिट्स हैं। दैट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल अपने आप में क्या होते हैं, नॉन रिपीटिव होते हैं एंड ये क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ये इनफाइनाइट होते हैं, मतलब ये कहीं पे ख़त्म नहीं होते। टर्मिनेट तो होता है ख़त्म हो जाना, एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि 7 है, 7 के बाद इसके कुछ नहीं आ रहे, तो ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। बट नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि वो ख़त्म नहीं होंगे, वो चलते जाएंगे। जैसे 0.777, 0.81919, तो आपस में क्या हो रहे हैं, 7 इनफाइनाइट जा रहा है। हम यूँ नहीं कह सकते कि ये क्या है, कहाँ पे जाके ख़त्म होएगा, इसलिए क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जब भी ये रिपीटिंग होते हैं तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं। अब क्या रिपीट हो रहा है, ओनली 7, तो जो नंबर रिपीट होता है हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब इसमें 0.8, 8 के बाद क्या है, 1919, तो ओनली 19 वाला पार्ट ही रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 0.8 एज इट इज़ 19, ओनली 1 और 9 के ऊपर बार आएगा। तो जब भी हमें जिसके ऊपर बार लगा मिले या लाइन हो, तो वो क्या होते हैं, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये चीज़ लिखो या ये चीज़ लिखो, अब ये चीज़ क्या होती है, सेम होती है। अब इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, इनको सॉल्व करना, इनको फ्रैक्शन में चेंज करना, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब जो इंटीजर है, मैंने पहले ही आपको ये बताया कि ज़ीरो क्या होता है, वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अब ये जो हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1
2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है -1 -2 एंड सो ऑन। तो ज़ीरो को छोड़ के अगर मैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाऊँ, 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाऊँ, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और अगर ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लूँ मैं, ज़ीरो से इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, होल नंबर। हम यूँ नहीं कह रहे कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड है। और ज़ीरो क्या होता है हमारा, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव तो नहीं है और ये भी सारे नेगेटिव नहीं है, तो दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर कहलाते हैं। एंड एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स जो है हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ज़ीरो के बिना नेचुरल, ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर। तो इंटीजर्स के अंदर से ही हमें दो मिल गए, एक तो नेचुरल नंबर और एक ही होल नंबर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ना नंबर लाइन वाला, तो अगर यहाँ पे आप नेचुरल नंबर करते तो वो ठीक था, लेकिन नेचुरल नंबर किसका एक पार्ट है, रियल नंबर का। रियल नंबर में ही तो इंटीजर्स आए ना, रियल नंबर में इंटीजर्स आए और इंटीजर्स से ही हमें क्या मिला, नेचुरल नंबर मिला। तो रियल नंबर का ही पार्ट हो गया नेचुरल नंबर और इंटीजर्स नंबर। रैशनल नंबर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये चीज़ क्लियर हुई। अब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला पार्ट हमने पढ़ा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि फाइनाइट नंबर होते हैं आफ्टर डेसिमल। तो जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले होते हैं, हम इनको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे 5.4 है, एक ही डिजिट है, फाइनाइट है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 5.4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 4, एक पॉइंट के बाद डेसिमल है तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये कट रहा है 2 की टेबल पे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो 27/5। अब ये और नहीं कट रहा, तो ये क्या बन गई, एक P/Q फॉर्म बन गई, जिसको हम भी आप क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, A/B टाइप की फॉर्म, जिसमें B जो है वो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर मैं यहाँ पे 4/0 लिखती हूँ ना, तो वो क्या होता है, वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है, या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हैं हम इसको। तो जो ये अपर पार्ट हमारा न्यूमिनेटर होता है, लोअर डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी दो पार्ट्स में लिखा है, एक रिपीटिंग होते हैं अपने आप में, एक नॉन रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग का मतलब जो खुद ब खुद अपने आप को रिपीट करे, जैसे 0.66666। तो इसको क्या लिखा हमने, 0.6 बार, ये मैंने बताया ना आपको, 0.6 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार का मतलब है 6। अब जैसे अगर नॉर्मली 0.6 होता तो हम उसको क्या लिखते हैं, 6/10, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, 3/5। यहाँ पे एक ही डिजिट है, कोई रिपीटिंग नहीं है, तो ये किस टाइप का डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0.666, यानी इनफाइनाइट तक जा रहा है, दैट मीन्स हमने इसको क्या लिखा, 0.6 बार। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 ना आके 9 आएगा, क्योंकि इस पे बार है। और इस चीज़ को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको फ्रैक्शन में बता रही हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमें, 2/3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, हम उसको भी किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन के अंदर। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का दूसरा पार्ट है, जो कि क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, यानी जैसे 0.7135669, ये चल तो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे कहीं पे रिपीटेशन नहीं हुई। 7 आया, 1 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, मतलब कि ये क्या है, एक टाइप से रिपीट नहीं हो रहे। तो हम इसको कुछ स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 0.6 बार था जो रिपीटिंग डेसिमल थे, तो 2/3 आया। तो अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ पे कटेगा नहीं, सॉरी डिवाइड होगा नहीं, तो 0 लेंगे एक, फिर ये किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, 6 6 6। तो यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं इसमें। बट यहाँ पे मैं मेरे को क्या पता कि आगे क्या आएगा, तो मैं इसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकती फ्रैक्शन के अंदर। तो इसलिए
डेसिमल के जो दो पार्ट हुए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर, बट नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग को तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन रिपीटिंग टर्म को हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हमारा बेसिक्स था डेफिनेशंस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा।